बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी टेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स तो करा ही रहे हैं, जिसमें 6 क्लास हो चुकी है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट भी हल करा रहे हैं। इसी ज़िम्न में आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट हल कराने जा रहे हैं, जिसमें हम 30 अहम सवालों को डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 सवाल तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में सवालों से मुताल्लिक़ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए जाएंगे। वो पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस हैं। तो क्लास को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि उर्दू के मशहूर शायर चकबस्त का नाम क्या है। आसान सा सवाल है। इनका असली नाम या पूरा नाम है ब्रिज नारायण चकबस्त। इनको हम कौमी शायर के नाम से जानते हैं। कौमी शायर किस शायर को कहते हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो कौमी शायर ब्रिज नारायण चकबस्त हैं। इनको कौमी शायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हुब्बुल वतनी से मुतअल्लिक़ बहुत सारी नज़में लिखी। सुबह आज़ादी के नाम से इनकी नज़मों का एक मजमुआ है। इसके अलावा इन्होंने रामायण का एक सीन लिखा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। रामायण का एक सीन ये एक नज़्म है। तो पूछा जाता है कि रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है, तो ब्रिज नारायण चकबस्त की ही है। इन्होंने शख्सी मरसिए लिखे। शख्सी मरसिए किसके लिखे, कौमी हीरोज़ के, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो मुजाहिद आज़ादी थे, उनके शख्सी मरसिए भी ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखे। अगला सवाल, मसनवी सेहरुल बयान के मसनवी निगार कौन हैं। तो मसनवी सेहरुल बयान किसने लिखी, मीर हसन ने लिखी। मीर हसन की छोटी बड़ी कुल 12 मसनवियाँ हैं। ठीक है। सेहरुल बयान के अलावा इनके जो मशहूर मसनवी है, टोटल तो वैसे 12 है, लेकिन 12 आपको याद नहीं रखना है। सेहरुल बयान के अलावा 2 और याद रखना है, एक रमूजुल आरिफीन और दूसरी गुलज़ारे इरम। गुलज़ारे इरम याद रखिए और रमूजुल आरिफीन, ये दोनों मसनवियाँ मीर हसन की हैं और सेहरुल बयान तो है ही। ठीक है। सेहरुल बयान 1784 ईस्वी में लिखी थी मीर हसन ने। तारीफ़ के पुल बांधना, ये मुहावरा है। तारीफ़ के पुल बांधना यानी किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। जिस भी जुमले के आखिर में ना आता है ना, आमतौर से मुहावरा आता है, जैसे 9 2 11 होना। ठीक है। तो ये क्या है, मुहावरा है। ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या है। देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन है। मोहिउद्दीन इनका नाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। ठीक है। इनकी वैसे तो बहुत सारी तसानीफ़ हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है ख़ुसूसी तौर से गुबारे ख़ातिर को याद रखना है। गुबारे ख़ातिर ये क्या है, ख़ुतूत का मजमुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किला अहमद नगर की जेल से लिखा था। कहाँ से, किला अहमद नगर की जेल में जब ये बंद थे तो उस दौरान इन्होंने 24 ख़ुतूत लिखे, जो कि गुबारे ख़ातिर के नाम से शाये हुए। पहली मरतबा मोहम्मद अजमल ख़ान ने इसको मुरत्तब करके शाये कराया था, बाद में मालिक राम ने भी इसको मुरत्तब करके शाये कराया। 24 ये जो ख़ुतूत हैं किसके नाम लिखे गए, तो इन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी के नाम लिखे थे। ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत के मजमूए का नाम गुबारे ख़ातिर है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी अंग्रेज़ी में किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। अक्सर आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज का कोई भी सवाल आता है तो कभी कभार ये सवाल पूछ देता है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इसका तर्जुमा किया गया उर्दू में रईस अहमद जाफ़री ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अफसाना पूस की रात।
अफसाना पूस की रात किसने लिखा? प्रेमचंद का अफसाना है। हल्कू इसमें मेन किरदार होता है जो कि रात में खेत की रखवाली करने जाता है। पूस की रात के अलावा प्रेमचंद के और भी अफसाने हैं। वैसे तो 300 से ज़्यादा अफसाने इन्होंने लिखे, लेकिन 300 तो आप याद रख नहीं पाएंगे। जो अहम है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ईदगाह इनका एक मशहूर अफसाना है जिसका किरदार हामिद है, उसकी दादी का नाम अमीना होता है। इसके अलावा बड़े घर की बेटी इनका एक अहम किरदार है, आम अफसाना है। कफन इनका सबसे ज़्यादा मशहूर अफसाना है। कफन 24 घंटे के वाक़यात पे मबनी है। इनका पहला जो अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। इनका पहला अफसानवी मजमूआ कौन है? सोज़े वतन है, 1908 में शाया हुआ था, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। इनके अफसानवी मजमूए पूछे जाते हैं प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, ज़ादे राह, दूध की कीमत और वारदात इनका आखिरी अफसानवी मजमूआ है। ठीक है। नावल भी इन्होंने लिखे। प्रेमचंद के नावलों में असरार माबिद, बाज़ार हुस्न, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, गबन, गौदान वगैरह अहम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मौलवी नज़ीर अहमद के किस नावल का एक किरदार का नाम ज़ाहिरदार बेग है? तौबतुन नसूह में एक किरदार है ज़ाहिरदार। देखो 4 ऑप्शन देख लीजिए। चारों ऑप्शन में जो नावलों के नाम हैं मौलवी नज़ीर अहमद के नावल हैं। इनमें जो पहला नावल इनका है मिरतुल उरूस है। मिरतुल उरूस इनका पहला नावल 1869 में शाया हुआ था। इसे उर्दू का भी पहला नावल तस्लीम किया जाता है। मिरतुल उरूस के अलावा तौबतुन नसूह, बिनातुन नाश, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला, अय्यामा, रोयाए सादिका वगैरह इनके नावल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक सवाल यहाँ से पूछता है कि नज़ीर अहमद के किस नावल में 2 किरदार अकबरी और असगरी हैं? तो वो मिरतुल उरूस में हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत किस शहर में हुई? तो दिल्ली में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1862 में, देखो इनकी अहम जो इनसे मुतल्लिक अहम सवाल बनते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो सर सैयद से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन टेट लेवल पे क्या क्या पूछ सकता है? टेट लेवल पे पूछेगा कि इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? तो 1862 ईस्वी में। कहाँ कायम की? गाज़ीपुर में कायम की। इन्होंने लंदन का सफ़र 1869 में किया था और इन्होंने 1870 में लंदन से लौटने के बाद एक रिसाला निकाला था जिसका नाम था तहज़ीबुल इख़लाक़। तहज़ीबुल इख़लाक़ में उन्होंने रिसाला अंग्रेज़ी के 2 अखबार लंदन में निकलते थे, स्पेक्टेटर और टिटलर, उसके तर्ज पे निकाला था। इसका मकसद था मुसलमानों की इस्लाह करना। इसके अलावा इन्होंने असबाब बगावत हिंद किताब लिखी। इन्होंने तारीख़ सरकशी बिजनौर लिखी। ठीक है। इन्होंने खुतबात अहमदिया एक किताब लिखी थी जिसमें 12 खुतबे थे, जो कि एक अंग्रेज़ था जिसने मोहम्मद साहब पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब लिखी थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसी किताब के जवाब में इन्होंने लिखी थी खुतबात अहमदिया, जो 12 खुतबों पे मुश्तमिल थी। सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मबनी किताब थी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएं। उस फ़ेल को क्या कहते हैं जिसमें साल गुज़िश्ता में किया गया काम हो? तो साल गुज़िश्ता में कोई काम हो तो उसको माज़ी कहते हैं। अफसाना टूबा टेक सिंह का मौजू क्या है? अफसाना टूबा टेक सिंह का मौजू है तक़सीम मुल्क या तक़सीम हिंद। अफसाना टूबा टेक सिंह किसका है? सादत हसन मंटो का है। मंटो के और भी अफसाने हैं जिनमें कानून, गोली और ठंडा गोश्त वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। अच्छा, तक़सीम मुल्क पे मबनी अफसाना टूबा टेक सिंह है। एक अफसाना पूछता है, अफसानवी मजमूआ पूरा पूछ लेता है, हम वहशी हैं, कृष्णचंद्र का। उसका मौजू क्या है? तो उसका मौजू भी तक़सीम हिंद है, याद रखिएगा। नाविल उमराव जान अदा किसने लिखा? नाविल उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लिखा था। उर्दू का ये शाहकार नाविल है। अमीरन एक बच्ची होती है जिसको दिलावर खान नाम का एक आदमी किडनैप करके ले जा कर के
125 रुपये में लखनऊ में बिस्मिल्लाह जान नाम की एक नायिका से को बेच देता है, जो उसको तवाइफ बना देती है और उमराव जान उसका नाम रख देती है। ठीक है, तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नावल है। इसमें लखनवी तहज़ीब और मुआशरत पेश की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये किसका शेर है? गालिब का शेर है। इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है ये आपको बताना है। क्या इसमें हुस्न तालील है, लफ़्फ़ नशर है, तजाहुल आरफाना है? जी हाँ, तजाहुल आरफाना है। जब शायर जानबूझ के अनजान बनता है तो तजाहुल आरफाना होता है। जैसे इस शेर में कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, क्यों रात भर नींद नहीं आती? शायर को पता है कि वो किसी को मिस कर रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अनजान बना पूछ रहा है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, यानी तजाहुल आरफाना है ये। मसनवी निगार की हैसियत से कौन मशहूर हैं? देखो मसनवी निगार कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है कसीदा निगार हैं। जिगर गज़ल गो हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी ये तो नस्र निगार हैं। ठीक है, रूमा रिसाला, इन्होंने रिसाला मखज़न निकाला था। अब पंडित दयाशंकर नसीम जो हैं ये मसनवी सिहरुल बयान के खालिक हैं, या मसनवी सिहरुल बयान में रसन ने लिखी, मसनवी गुलजार नसीम के खालिक हैं पंडित दयाशंकर नसीम, यानी कि पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी लिखी और ये मसनवी निगार की हैसियत से मशहूर हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मीर अमन की दास्तान की निशानदेही कीजिए। देखिए 9 तर्जम रसक या मीर अमन के जी नहीं, ये अता हुसैन तहसीन की है। सबरस ये दास्तान मुल्ला वजही की है। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खाइंशा की है। बची बाग़ो बहार, तो बाग़ो बहार ये किताब मीर अमन की है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। असल माखज़ फ़ारसी की सत चहार दरवेश इसका है, यानी ये तबाज़ात किताब नहीं है बल्कि चहार दरवेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है। उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ़ कौन सी है? तो गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन है। गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू इसीलिए कहा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने, क्योंकि ये बहुत मकबूल है। अफसाना बड़े घर की बेटी किसने लिखा? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब अफसाना पूस की रात आया था, तो पूस की रात किसका है? प्रेमचंद का है। बड़े घर की बेटी भी प्रेमचंद का है। बूढ़ी काकी एक अफसाना पूछा जाता है, वो भी प्रेमचंद का है, याद रखिएगा। उर्दू मरसिया के लिए कौन मशहूर हैं? मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने उर्दू मरसिया को मेराज की बुलंदी अता की। ठीक है, तो मीर अनीस ऑप्शन में है कि नहीं है? बिल्कुल हैं, मीर अनीस ऑप्शन में हैं। तो ये मरसिया के लिए मशहूर हैं। मीर तकी मीर और गालिब ये दोनों गज़ल के लिए मशहूर हैं, और हाली इन्होंने उर्दू की तनकीदी किताब भी लिखी, इन्होंने सवानेह भी लिखी और इन्होंने नज़में भी लिखी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तन्हाई ये नज़्म है, किसकी है? तो ये नज़्म फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है। जोश की नज़्म है किसान और शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब। फ़िराक की एक नज़्म का नाम है हिंडोला, लेकिन तन्हाई नज़्म फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है। मरसिए के इब्तदाई हिस्से को क्या कहते हैं? तो मरसिया का जो पहला जुज़ होता है वो होता है चेहरा। मरसिया के 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं, जिनमें पहला यानी कि इब्तदाई हिस्सा चेहरा है। क्वेश्चन नंबर 9, शायर मशरिक़ किसे कहते हैं? शायर मशरिक़ या मुर्शिद सियासी कहते हैं अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक है बांगे दरा, 1924 में शाया हुआ था। दूसरा है बाले जिब्रील, 1934 में शाया हुआ था। और तीसरा है ज़रबे कलीम, 1935 में शाया हुआ था। और अरमुगान हिजाज़
1938 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 شعری مجموعے علامہ اقبال کے پوچھے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ کس ادیب کی جائے پیدائش مکہ ہے؟ میں نے بتایا تھا مولانا آزاد کے جب اصلی نام پوچھا تھا تو بتایا تھا کہ محی الدین ان کا اصلی نام ہے اور ان کی جائے پیدائش مکہ معظمہ میں ہے۔ یہ اردو کے ایسے شاعر تھے، اردو کی ایسی شخصیت تھے جن کو ہندوستان کا پہلا ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں صنعت تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز کا دوسری چیز سے کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہستی کو حباب جیسی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حباب مطلب وہ پانی کا جو بلبلہ ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک بلبلہ رہتا ہے اسی کو وہ تشبیہ دیا ہے ہستی سے۔ اوکے، سمجھ میں آ گیا۔ مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھو ہاتھی، حالانکہ آخر میں ای لگا ہے لیکن یہ مذکر ہے۔ غلام اور کریم یہ دونوں بھی مذکر ہیں۔ رحیم مذکر، اس کا نام آج کل عورتوں کا نام پہلے ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہوتا ہے، رحیمن ہوتا تھا نا، تو وہ مؤنث کے لیے ہوتا تھا، تو رحیمن مؤنث ہے۔ اس میں جمع کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں جمع درج ذیل میں سے کون ہے؟ اس میں جمع کو اگر میں آسان زبان میں کہہ دوں، آسان زبان بولے تو انگریزی میں کہہ دوں، انگریزی میں آپ سمجھ جائیں گے۔ کلیکٹیو ناؤن کون ہے؟ جس سے جھنڈ کا پتہ چلے۔ دیکھو علم کی جمع علوم ہے، صحیح بات ہے، ورق کی جمع اوراق ہے اور شجر کی جمع اشجار ہے، لیکن اس میں جمع، اس میں فوج ہے۔ فوج میں کیا ہوتا ہے؟ سپاہیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جھنڈ ہوتا ہے، تو جس میں جھنڈ ہوگا اس کو اس میں جمع کہیں گے۔ اس میں جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن، سموہ واچک سنگھیا، ٹھیک ہے، سموہ واچک سنگھیا ان میں سے فوج ہے۔ کوشچن نمبر 24، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں۔ اس کو 12 پیاریوں کا عاشق بھی کہتے ہیں۔ اردو میں انہوں نے 17 تخلص استعمال کیے، ٹھیک ہے۔ یادگار غالب کس نے لکھی؟ یادگار غالب لکھی تھی 1897 عیسوی میں۔ کس نے؟ حالی نے۔ حالی نے یادگار غالب کے علاوہ حیات سعدی لکھی، اور حیات سعدی کے علاوہ انہوں نے حیات جاوید بھی لکھی تھی۔ حیات جاوید کس کی سوانح تھی؟ سر سید کی سوانح تھی، اور لکھی کس نے تھی؟ حالی نے لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 26، اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی داستان صبرس ہے، ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں لکھی تھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ آب حیات کے مصنف کون ہیں؟ آب حیات 1880 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ سخندان فارس بھی ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے ذوق کا دیوان مرتب کیا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ یہ تو سب جانتے ہیں، 1800 میں قائم ہوا۔ بند کب ہوا؟ تو 24 جنوری 1854 عیسوی میں یہ بند ہوا تھا، یاد رکھیے گا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ باقی آپشن بھی دیکھ لو۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع غزل کا پہلا شعر جس کا دونوں مصرع ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوگا، مطلع ہوگا۔ اگر دوسرا مصرع بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا تو اس کو ہم حسن مطلع کہیں گے، اور غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو یہ جو میر لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تخلص ہے، اور تخلص استعمال ہوا ہے اسی لیے اس کو مقطع کہیں گے۔ اوکے، آخری سوال، مصور غم کسے کہتے ہیں؟ تو مصور غم کے نام سے راشد الخیری کو یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
फ़ानी को कुनूती शायर कहते हैं, ये याद रखिएगा। और अब्दुल हलीम शरर ये तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। फिरदौस बरीन का तारीख़ी नावल है। और इन्होंने गुज़िश्ता लखनऊ के नाम से भी एक किताब लिखी। प्रेमचंद नावल निगार और अफसाना निगार हैं, इनके बारे में तफसील से मैंने बता दिया था। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है और मैं ये क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। प्रेमचंद का असली नाम क्या था, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, ठीक है। सबको कमेंट करके बताना है प्रेमचंद का असली नाम।